बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की प्रक्रिया पर फिलहाल ब्रेक लग गया है, क्योंकि करनाल की इंद्री नगर पालिका के हाल में बाढ़ प्रभावित 3 गाँव की 132 एकड़ कृषि भूमि में जमी सिल्ट रेत की बोली होना निश्चित किया गया था, जिसमें पानीपत एवं करनाल की खनन अधिकारी के बिडलान व तहसीलदार बोली प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए पहुंची और कुछ सरपंच, किसान व कर्मचारी भी आए, लेकिन बोली दाताओं के नहीं आने के कारण बोली कैंसिल कर दी गई और अब उच्च अधिकारियों के आगामी आदेशों के बाद आगे प्रक्रिया चल पाएगी। फिलहाल बोली रद्द हो गई है। बोली प्रक्रिया में उन्हीं किसानों के खेतों को शामिल किया जा रहा है जिन खेतों को किसानों ने संबंधित पोर्टल पर अप्लाई किया है। क्या आज बोली थी, क्या हुआ? आज की ऑप्शन थी 132 एकड़ भूमि की। हाँ जी। हमारे 3 गांव थे, इसमें गढ़पुर, टापुर, कलछोरा और चौगामा। तो क्या रहा मैडम बोली का? लेकिन इसमें यार एक चौगामा के ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन लास्ट में वो भी इनकार कर गया, उसको वापस ले लिया। रास्ते की प्रॉब्लम आई उसके बीच में, रास्ता की दिक्कत आएगी। हाँ जी। तो ये वापस हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी रद्द होगी बोली आज? हाँ जी। तो आगे डेट रखेगी कोई? आगे तो देखेंगे यार कि हमारे सरकार के आदेश होंगे। तो ये मैडम आंकड़े पोर्टल के हिसाब से उठाए थे? हाँ जी, फोटो के साथ वैसे अप्लाई किए थे किसानों ने। अच्छा। तो काफी 500 एकड़ से ज्यादा हो रही था। वो तो थे, लेकिन अप्लाई तो नहीं किया था। अच्छा। तो जो अप्लाई करें उन्हीं से क्या नाम? राहुल गोयत कुलसोरा, पराष्ट्र प्रवक्ता करनाल बीके चुनरी। तो आज बोली थी, देखिए पिछले दिनों जो यमुना क्षेत्र में जो बाढ़ आई और बाढ़ के साथ जो खेतों में रेत जमा हुई है, काफी लंबे समय के बाद जो है सरकार ने उस पर सुनवाई किया, अधिकारियों ने सुनवाई किया। आज उस रेत को लेकर जो है ऑक्शन थी, तो यहाँ पे अधिकारी भी मौजूद रहे, किसान भी मौजूद रहे, सभी गांवों के जो है सरपंच मौजूद रहे, लेकिन यहाँ पे कोई ठेकेदार नहीं पहुंचे जो रेत की बोली दे सके। तो उसको देखते हुए हम यही कह रहे हैं कि बार बार इसकी परमिशन किसानों को दी जाए। सरकार इसको सोना समझ रही है, हम कह रहे हैं कि सोना नहीं है, इसको कोई खरीदने वाला भी नहीं है। तो अगर किसानों को परमिशन दी जाएगी इसको उठाने के लिए, तो किसान जो अपने खेतों का, उसका घर का, गेर का, बाड़े का बराबर इससे भर सकता है, अपने रिश्तेदार का, निजी मित्र का घर के बराबर सकता है। इससे लगे इसका कोई समाधान नहीं है। तो कोई भी बलिदाता नहीं पहुंचा? नहीं जी, कोई नहीं पहुंचे। अच्छा। तो आप लोगों को यही मांग है पुरानी? देखिए हमने मांग किया है मैटर को देखते हुए कि मैटर क्या है, और सरकार कह रही है इसकी ऑक्शन होगा, बोलिए इसकी, हम कह रहे हैं इसकी बोली नहीं हो सकती, सील्ट है ये, इसको कौन खरीदने वाला होगा? रेत थोड़ी ना कि मकान खड़ो जगह से। ठीक। नाम आपका? गढ़ी बिरबल से कीराम। क्या बात हुई यहाँ बोली थी आज 18 तारीख को जमुना में जो किसानों के खेतों में रेत चढ़ा हुआ है फ्लड के कारण, उसकी बोली होनी थी। अच्छा जी। तो यहाँ कोई बोली दाता आया नहीं, और एक बोली दाता आया, एक से बोली नहीं होती, तो इसलिए वो बोली भी कैंसिल होगी और सरकार की पॉलिसी भी गलत है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि किसान को ही इस रेत को बेचने का अधिकार दे सरकार, और किसान से जो लेना चाहे सरकार वो ले भी सकती है। ये नहीं हम कहते भी जैसे किसान का रेट 1 लाख का बिकता है, बेशक 50,000 सरकार ले ले, तो वही मांग मौके पर अफसर खड़े होगा, उसका मायना करके किसान को इजाजत दे इसकी भी, किसान अपनी मर्जी से इसको कहीं भी बेच सकता है। ठीक। बोली दाता इसको कोई नहीं लेगा। ठीक। क्योंकि उसके शर्तें ही बहुत खतरनाक है। वही मांग है शुरू से ही आपके ना? हमारी शुरू से ये मांग है कि किसान को इसका अधिकार दिया जाए, क्योंकि आज तक 50 साल से हम नसोती संभाली है, 70 साल की उम्र होगी, आज तक जमुना के खराबे का सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। तो जब जमुना के खराबे का सरकार ने किसान को कोई फायदा, कोई मुआवजा नहीं दिया, तो सरकार रेत की क्या लगती है? ठीक। तो उसका भी किसान को अधिकार होना चाहिए। ठीक।